हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3, जिसकी डेट है 21 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट आपके इंग्लिश के बुक में एक चैप्टर है, उसका नाम है सुनामी। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारी आज की वर्कशीट होने वाली है। ये आपके सुनामी चैप्टर में से पार्ट फर्स्ट ऑफ लेसन लिया गया है इन्होंने। ठीक है, इसके बारे में हमारी आज की वर्कशीट है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। ए पॉइंट उन्होंने करके दिया हुआ है, इसमें दिया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वाज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। यानी कि लॉकडाउन का जो पीरियड था अभी हमारे इंडिया में चल रहा था, अभी भी कुछ जगह पर चल रहा है। ठीक है, तो इस बीच में कुछ नेचुरल डिजास्टर यानी कि कुछ प्राकृतिक आपदाएँ आई थी। ठीक है, वो आपको इसमें बतानी है। आगे देख लीजिए। लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4 to 5 months एंड राइट द नेम ऑफ अ प्लेस स्टेट वेयर दिस नेचुरल डिजास्टर ऑक्योर। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर उठाने हैं पिछले 4 से 5 महीने के। ठीक है, उसमें आपको जहाँ पर ये आपकी नेचुरल डिजास्टर ऑक्योर्ड हुई थी यानी कि आई थी या हुई थी, उनके प्लेस और स्टेट के नाम आपको उसमें पता चल जाएंगे। वो आपको वहाँ से देखने के बाद इसमें लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है हमसे अर्थक्वेक। क्या पूछा है बच्चों? अर्थक्वेक। तो बच्चों, लॉकडाउन में दिल्ली में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए थे, तो आप यहाँ लिखेंगे दिल्ली। ठीक है, उसके बाद फ्लड कहाँ पर आए बच्चों? नेपाल में। उसके बाद आप लैंडस्लाइड में लिखेंगे केरला, लिख सकते हैं आप केरला। केरला में एक जगह का नाम था पेटिमुडी और इडुक्की, यहाँ पर बच्चों लैंडस्लाइड हुई थी। उसके बाद साइक्लोन बच्चों आपका महाराष्ट्र में भी हुआ था। महाराष्ट्र आप लिख लेना इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे वेस्ट बंगाल। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे गुजरात। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं साइक्लोन में अर्थक्वेक दिल्ली, फ्लड नेपाल, लैंडस्लाइड हुई थी आपकी केरला में, और साइक्लोन आपका महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। In this lesson, you will read about another natural disaster, सुनामी। इस चैप्टर में आप अनदर यानी कि दूसरी प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है? सुनामी है। सुनामी के ऊपर ये हमारा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। और 26 दिसंबर 2004 बच्चों, ये सुनामी जो बहुत बड़ी मात्रा में आई थी, ये आई थी आपकी 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, अ सुनामी हिट पार्ट इंडिया सच एज द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज़। ठीक है, जो ये सुनामी आई थी आपके 2004 में, ये इंडिया के इसने बहुत बड़े पार्ट को इसने क्या किया था? अफेक्ट किया था। और उन पार्ट में से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले आपके ये थे कौन? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उस टाइम पे वहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। बच्चों, सुनामी क्या होती है? ये क्या होती है? अ वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़ी, पावरफुल यानी कि शक्तिशाली वेव होती है। वेव मतलब बच्चों क्या होती है? बताइए जल्दी से। वेव क्या होती है? जो पानी में ऐसे ये उभार आता है, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव। ठीक है, ये आप देख भी पा रहे हैं, पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये क्या है बच्चों? ये वेव है, जो ऐसे ये हमें ऐसे ही उछलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? वेव। तो पानी में जब ऐसे अर्थक्वेक आ जाता है ऐसे, तो ये पानी ऐसे ऊपर को ऐसे उछलने लगता है, इसको बोलते हैं बच्चों वेव। ठीक है, चलिए इसी को ही क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। ठीक है,
आगे इन्होंने बच्चों एक और पिक्चर दी हुई है, इसमें भी हमें क्या करना है, ये बी पॉइंट हमें दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। ये आपको मैप दिया गया है, ये आपको ए पॉइंट इन्होंने दिया और ये बी पॉइंट इन्होंने दिया। इन्होंने बच्चों इसका नाम पूछा है, ठीक है, और इन्होंने इसमें आपको हिंट भी दी गई है। हिंट क्या दी है वो आप देख लीजिए। द प्लेसेस आर मैंशनड इन दी अबाउ लाइन, यानी कि जो ये अबाउ हमारी लाइन थी, ये आप ये लाइन देख पा रहे हैं, इसमें इन्होंने इसके आंसर भी बताए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा ए पॉइंट है उसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा ए पॉइंट का बच्चों, ए पॉइंट का आपका नाम है यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है। क्या है बच्चों, तमिलनाडु। आप ए पॉइंट में लिखेंगे तमिलनाडु, लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बी पॉइंट पे आप लिखेंगे यहाँ, ये लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए इनके आंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गए बच्चों नोट डाउन, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया है बच्चों, द सुनामी caused huge destruction and loss of life and property, ठीक है। सुनामी में क्या होता है बच्चों, वो कारण बनती है किस किस चीज़ों का, ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि जो हमारा जीवन होता है और जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये उन सबको क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है, ठीक है। आगे आप देखिए, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर आपको कुछ स्टोरीज दी गई हैं, किसकी, करेज एंड सर्वाइवल, यानी करेज मतलब साहस और सर्वाइवल यानी कि जीविका, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ स्टोरीज दी गई हैं, वो आप इस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये आपके बच्चों ली गई है पेज नंबर 25 और 26 से ली गई है, ठीक है। ये आपकी हनी ड्यू बुक में से है, ठीक है बच्चों। ये स्टोरी आपके वहाँ पर गिवन है। चलिए देख लेते हैं क्या स्टोरी है। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो, ठीक है। ये स्टोरी बच्चों कहाँ से ली गई है, पूरी कंप्लीट तरीके से कहाँ की है, ये अंडमान एंड निकोबार की है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल, ठीक है। जो हमारे इग्नेशियस थे, ये क्या थे, वहाँ के मैनेजर थे, कहाँ के, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी एक वहाँ पर, कहाँ पर, कच्छल में, ठीक है। आगे देख लीजिए। हिज वाइफ वॉक अप एट 6 AM, उसकी जो वाइफ थी वो कब जगी थी बच्चों, सुबह 6 बजे, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्यों जगी थी बच्चों, क्योंकि उसने क्या महसूस किया, सी फेल्ट मतलब महसूस करना, ठीक है। फेल्ट मतलब महसूस करना। सी फेल्ट एन अर्थक्वेक का मतलब बच्चों भूकंप, गुड। चलिए आगे देख लीजिए। इग्नेशियस केयरफुली took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not be fall and break, ठीक है। क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, अपने टेलीविज़न को, took his television set off, अपने टेलीविज़न को उन्होंने बंद करके टेबल के अंदर इसको क्या किया इन्होंने, ऑन द ग्राउंड, यानी कि टेबल के नीचे इन्होंने ग्राउंड पर रख दिया। क्यों रख दिया, सो दैट, ताकि वो क्या ना हो, इट वुड नॉट बी फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो क्या ना हो बच्चों, कि वो ऊपर से गिरे ना, ठीक है, और ना वो टूटे। वो पहले कहाँ रखा हुआ था, टेबल पर रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, उस टेबल से उठा के उसको क्या किया, नीचे ग्राउंड पर रख दिया, ठीक है, जिससे वो क्या ना हो, वो ना तो गिरे और ना वो टूटे, क्योंकि अगर बच्चों वो ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, यानी कि जो फैमिली थी वो जो उनका पूरा परिवार था वो क्या हुआ, फैमिलीज वहाँ से घर से बाहर निकलना शुरू हो गई, ठीक है। रस्ड आउट यानी कि बाहर निकलना। आगे देख लीजिए। When the tremors stopped, they saw the sea rising. उन्होंने क्या, मतलब ट्रमर्स क्या होते हैं बच्चों, झटके होते हैं, भूकंप के जो झटके आते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, ट्रमर्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो गए फिर स्टॉप, यानी कि जब वो रुक गए तो उन्होंने क्या देखा, दे सा द सी राइजिंग, यानी कि जो समुद्र है वो क्या है, उनकी राइजिंग मतलब
उसके अंदर जो वेव है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो राइजिंग मतलब वो समुद्र जो है बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, बहना शुरू हो गया ज़्यादा और ज़्यादा। आगे देखिए, इन द चोज एंड कन्फ्यूजन, उनको क्या हो रहा था, बहुत क्या हो रहा था बच्चों, वो क्या थे, वो अचंभित थे और उनको क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों, कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, 2 of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction, ठीक है बच्चों। जो उनके 2 बच्चे थे, 2 of his child caught hold of the hand of their mother's father, यानी कि जो उनकी मम्मी थी, मम्मी के उन्होंने पिताजी के हाथ पकड़े हुए थे, ठीक है, और मदर्स ब्रदर, और जो उनकी मदर का जो ब्रदर था यानी कि उनके मामा जी और नाना जी, उनके उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे और वो क्या हो गए थे बच्चों, रस्ड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो गए थे, बह गए थे, ठीक है, या भाग गए थे वो दूसरी डायरेक्शन में। आगे आप देख लीजिए, ही नेवर सा देम अगेन, उसने उनको आगे कभी नहीं देखा, ठीक है। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वो भी क्या हो गई थी बच्चों, स्वेप्ट अवे, यानी कि दूर बह गई थी, स्वेप्ट मतलब बहना, ठीक है। आगे देख लीजिए, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 बच्चे थे, दूसरे 3 बच्चे थे, सिर्फ वो ही बच्चे थे जो क्या थे, हु केम विद हिम, जो उसके साथ आए थे, सिर्फ वही उसके 3 बच्चे थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव क्या था, पुलिसमैन था वहाँ। सर्विंग इन द कच्छल, वो क्या कर रहा था वहाँ पर, अपनी सेवा दे रहा था आइसलैंड में, ठीक है, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड के ग्रुप में वो क्या कर रहा था वहाँ पर बच्चों, क्योंकि वहाँ पुलिसमैन था तो वहाँ पर वो देख रहा था क्या कौन बच रहा है, वो वहाँ पर अपनी सेवा दे रहा था, किन को बचा सकता है, किन की वो हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को किसी तरीके से बचा लिया, ठीक है। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव, यानी कि जो वेव थी उसने अपनी वाइफ और हिज बेबी डॉटर को उसने क्या कर लिया था बच्चों, सेव कर लिया था किसी तरीके से। आगे देख लीजिए, बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, उसने दूसरी तरफ देखा कि क्या आ रही है बच्चों, कि फिर वहाँ दूसरी तरफ से क्या आनी शुरू हो गई, हेल्प के लिए आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो किसकी आवाज़ थी, वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ की वो आवाज़ थी। वो क्या था बच्चों वहाँ पर, द गेस्ट हाउस कुक, यानी कि वो उनके गेस्ट हाउस का क्या था, कुक था। कौन बच्चों, जॉन, उसकी वाइफ वहाँ पर चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, संजीव जो था उसको बचाने के लिए पानी में कूदा, लेकिन वो क्या हो गए, दोनों दूर बह गए, ठीक है। आगे देख लीजिए, 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people, ठीक है। जो 13 साल की कौन थी इसमें, मेघना थी। कौन थी बच्चों, 13 साल की मेघना थी, वो भी क्या हो गई थी, स्वेप्ट अवे अलोंग विद द पेरेंट्स, वो भी क्या हो गई थी बच्चों, दूर बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। एंड 77 अदर पीपल, और 77 वहाँ पर दूसरे लोग भी उस सुनामी में बह गए थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया बच्चों, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने बच्चों कितने दिन स्पेंड किए, 2 दिन स्पेंड किए, किसमें, समुद्र के अंदर बहते हुए, ठीक है। वो 2 दिन तक क्या हो गई, बहती रही, ठीक है। आगे देख लीजिए, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक उसको बच्चों उस पानी में क्या मिल गया था, यानी कि जो सी था उसमें उसको एक वुडन डोर मिल गया था, जिसके ऊपर वो उसको पकड़ के वो क्या कर रही थी, वहाँ 2 दिन तक वो उसमें बहती रही, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, यानी कि उसने ऊपर से
बच्चों जब ऐसे सुनामी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ क्या होते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर चले जाते हैं उस एरिया के अंदर। वो क्या करते हैं, जो वहाँ पर पीपल्स होते हैं जो इनमें अफेक्ट होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वहाँ पर ये रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। कहाँ पर, उस समुद्र के ऊपर। वो समुद्र के अंदर उस लड़की को, मेघना को देख नहीं पाए। ठीक है, लेकिन मेघना ने उनको देखा था। कितनी बारी देखा था वो बता रही हैं यहाँ पर। कितने टाइम्स बच्चों, 11 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बट दे डिड नॉट सी हर, वो उसको देख नहीं पाए थे। ठीक है, सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। ठीक है, वो क्या हो गई थी बच्चों, सी वॉज ब्रॉट टू द शोर। शोर मतलब किनारा, वेव मतलब जो वहाँ पर जो पानी बह रहा था। ठीक है, उसकी जो धाराएं जो बह रही थी, वो क्या ले गई थी, उसको किनारे पर ले गई थी। ठीक है, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और जो वहाँ पर जो वॉकिंग, जो यानी कि जो चलने वाले लोग थे, उन्होंने उसको ढूंढा था। और वो क्या हो गए थे बच्चों, वो डेज, यानी कि वो अचंभे में पड़ गए थे कि ये लड़की कैसे बच गई इस तरीके से बहती हुई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास ये सी पॉइंट में आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। ये आपको बच्चों क्या करनी है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। जो आपने अभी ये पैसेज पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनको बच्चों आपको कंप्लीट करना है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, मेघना स्पेंड 2 days। मेघना ने 2 दिन व्यतीत किए। कैसे व्यतीत किए बच्चों, ये आपकी लाइन ये रही आपके पैराग्राफ के अंदर, सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोटिंग आ जाएगा। फ्लोटिंग, FLOATING। बच्चों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, सी सा, उसने क्या देखे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसको रब करके आगे देखती हूँ। चलिए, सी सा, उसने देखे। यहाँ आप देख लीजिए पैराग्राफ के अंदर, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ये आप यहाँ देखेंगे, सी सा। फर्स्ट डैश में आप लिखेंगे रिलीफ। क्या लिखेंगे बच्चों, रिलीफ। फर्स्ट में आप लिखेंगे RELIEF, रिलीफ। नेक्स्ट डैश में आप लिखेंगे हेलीकॉप्टर्स। क्या लिखेंगे बच्चों, हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स, TER। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसके सर के ऊपर से वो घूमते हुए दिख रहे थे, बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए थे। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस था, ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड, संजीव लॉस्ट हिज वाइफ बट सेव्ड हिज। जो उसकी वाइफ थी वो क्या हो गई थी बच्चों, खो गई थी पानी में। और उसने किसको बचाया था, चलिए हम ये पैराग्राफ में से देख लेते हैं, किसको बचाया था बच्चों उसने। बच्चों ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप इसको देख लीजिए। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ, यानी कि उसकी जो लाइफ थी, यानी कि उसका जो जीवन था वो ख़त्म हो गया था। किसको बचाने में, जब वो किसको बचाने के लिए गया था, हाँ आपने यहाँ पैराग्राफ में पढ़ा था, जॉन की जो वाइफ थी उसको जो वो बचाने के लिए गया था, तो क्या हो गया था, वो दोनों बह गए थे पानी के अंदर जब उसको बचाने के लिए गया पानी में। तो बच्चों उसने बचाया था, किस किस को बचाया था, यहाँ देख लीजिए आप, ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। यहाँ तो उसने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन लास्ट में वो बह गया था। ठीक है, यहाँ पे उसने किसको बचाया था, अपनी वाइफ को, हिज वाइफ। तो आप इसमें लिखेंगे हिज वाइफ। फर्स्ट में आप लिखेंगे वाइफ, सेकेंड में आप लिखेंगे एंड हिज बेबी डॉटर। आप इसमें लिखेंगे बेबी, नेक्स्ट में आप लिखेंगे डॉटर। ठीक है, बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपना जीवन तो खो दिया, बट सेव्ड हिज वाइफ, लेकिन अपनी वाइफ को बचा लिया, एंड हिज बेबी डॉटर, ठीक है, फ्रॉम द वेव। ठीक है, ये इसका आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं, थर्ड में क्या पूछा है इन्होंने। इग्निसिस कुड ओनली सेव हिज, इग्निसिस ने
क्या बचाया था बच्चों? डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम, यानी कि जो बच्चे उसके साथ आए थे सिर्फ वही बचे थे, क्योंकि जो बाकी थे अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ के वो चले गए थे, वो क्या हो गए थे? फ्लोट हो गए थे। तो बच्चों इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? उसने कितने बच्चे बचाए थे अपने? आप इसको पैराग्राफ में से देख सकते हैं कितने चिल्ड्रन थे वो। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उसके साथ 3 बच्चे थे वो सेव हुए थे। हिज 3 चिल्ड्रन, आप इसमें लिखेंगे 3। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर था। तो बच्चों आपके 3 सेंटेंस थे, इनके आंसर थे। फर्स्ट में आपने क्या लिखा? मेघना स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। ठीक है, सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप रिलीफ हेलीकॉप्टर्स इसमें। सेकंड में आपने लिखा था सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, लेकिन वो खुद बह गया था बाद में। और ये एक ने से इसके कितने बच्चे बचे थे बच्चों? 3 बच्चे बचे थे। ठीक है, चलिए ये आपकी थी सी पॉइंट का क्वेश्चन, सेंटेंसेस से रिलेटेड थे ये आपके कुछ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या पूछा है इन्होंने। डी पॉइंट में डी पॉइंट देख लेते हैं अभी हम बच्चों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव, यानी कि आपकी राय में विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो, नीचे जो आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं वो संजीव ने डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ, आपको डिक्शनरी देखनी है जो ये वर्ड क्या है? यूज़ होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में श्योर हैं या नहीं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यूज़ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से क्या करना है आपको? इनको यूज़ करके नीचे एक सेंटेंस दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है इनको आपको ये वर्ड्स यूज़ करके बच्चों क्या करना है? कंप्लीट करना है। चलिए देख लेते हैं। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। ठीक है, कौन था ये बच्चों? कौन, किसके बारे में? संजीव के बारे में। तो आपको बताना है वो क्या था। ही वॉज ब्रेव, क्या था बच्चों? वो संजीव कौन था? वहाँ पुलिसमैन था। तो बच्चों वो चेयरफुल का मतलब हर्षफुल जो होता है, ब्रेव का मतलब बहादुर, ये इन्होंने बताया। ही वॉज वेरी ब्रेव, ये तो इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है हमें। ठीक है, ब्रेव। केयरलेस लापरवाह, नहीं बच्चों लापरवाह बिल्कुल भी नहीं था। हेरोइक, यानी कि वो हेरोइक यानी कि हीरो की फॉर्म में था एक। या सेल्फलेस, यानी कि स्वार्थी तो बच्चों आप उनको बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में ना सोचकर वो दूसरों को बचाने के लिए चले गए थे। तो बच्चों सेल्फलेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आगे हार्टलेस यानी कि जो हार्टलेस होते हैं जिनके अंदर कुछ भावनाएं नहीं होती है। तो बच्चों ये तो इसके बिल्कुल भी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, केयरलेस भी वो बिल्कुल भी नहीं थे। ब्रेव इन्होंने हमें करके दिखाया गया, तो आप इसमें ब्रेव भी नहीं फील करेंगे। तो आप इसमें क्या भर सकते हैं बच्चों? ब्रेव, चेयरफुल आप फर्स्ट में भर सकते हैं एंड हीरोइक भर सकते हैं आप लास्ट में। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, चेयरफुल एंड हीरोइक। ठीक है, फर्स्ट डैश में आप ये भरेंगे, सेकंड में आप ये भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका डी पॉइंट हो गया। चलिए लास्ट हमारा ई पॉइंट बचा है, इसको भी हमें कर लेना है जल्दी से कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब्स इन इटैलिक्स फ्रॉम द अबाव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेज। हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट द पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस हमें क्या करने? ढूंढने हैं ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के हमें पास्ट टेंस ढूंढने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? पैसेज में से ढूंढना है और उनको रीराइट करना है। फ्रेजेस को हमें क्या करना है? रीराइट करना है। जैसे इन्होंने एक नीचे हमें करके दिखाया, ये आप देख सकते हैं। फील द अर्थक्वेक, यानी कि इन्होंने इसको क्या बना दिया? इन्होंने इसको सेकंड फॉर्म में बना दिया, फेल्ट द अर्थक्वेक। ठीक है, ऐसे ही हमें ये कुछ ऊपर पैराग्राफ में आए थे, इन्होंने ये 1 2 3 4 5 करके इन्होंने हमें दिए गए हैं, इनके हमें आंसर करने हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक इन्होंने एग्जाम्पल हमें करके दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसको हमें कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए मैं बताती हूँ बच्चों जल्दी से। फर्स्ट इन्होंने करके दिखाया था हमें फील,
फील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, फेल्ट होती है, ठीक है, फेल्ट द अर्थक्वेक। अब आप यहाँ देख सकते हैं हियर क्राइज फॉर हेल्प। हियर बच्चों क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी वर्ब है, ये क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका हमें क्या बना देना है बच्चों, इसका हमें पास्ट टेंस बना देना है। क्या बना देना है, पास्ट टेंस। ये आपको किस में दिखाया गया है, प्रेजेंट में दिखाया है, इसका क्या बनाना है आपको, पास्ट। तो हियर की बच्चों सेकेंड फॉर्म होती है हियर्ड, हियर्ड होती है HEARED, ठीक है, हियर, हियर्ड क्राई फॉर हेल्प, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पैराग्राफ में भी आया था एक सेंटेंस, जहाँ पर क्या था, संजीव ने क्या की थी, आवाज़ सुनी थी, किसकी बच्चों, जो जॉन की वाइफ थी। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ही हियर्ड, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसने सुनी थी क्राई यानी कि चिल्लाने की आवाज़, तो बच्चों उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर की हियर, ठीक है। आप इसमें क्या लिखेंगे, हियर्ड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सेकंड। सेकंड में क्या दिया है इन्होंने, सी द सी राइजिंग। सी क्या है बच्चों, प्रेजेंट में दिया है इन्होंने, उन्होंने देखा था। सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, सा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सी की सा, ये सा, ठीक है। ये आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। चलो देख लेते हैं पैराग्राफ में कहाँ पर गिवन है, ये आप यहाँ पैराग्राफ में देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, दे सा क्या हो जाएगी, सा इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, सादा सी राइजिंग, ठीक है। आगे इन्होंने थर्ड में क्या दिया, कम विद हम, यानी कि उसके साथ आना। अब कम की बच्चों सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम, क्या हो जाएगी बच्चों, केम। इसकी आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे केम, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है नोट डाउन, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, केम, ठीक है। केम आप ऐसे लिखेंगे CAME, केम होती है बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फोर्थ क्या दिया है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया, हियर की क्या हो जाती है बच्चों, हियर्ड हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ आप देख लीजिए, जंप इनटू दी वाटर। जंप मीन्स कूदना, जंप की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, जंप्ड, क्या हो जाएगी, जंप्ड। आप इसमें ED लगा देंगे, जम्प्ड इनटू द वाटर। कौन कूदा था पानी में बच्चों, संजीव कूदा था, किसको बचाने के लिए, जॉन की वाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए 6 देख लेते हैं, वेक अप। कौन जगह था बच्चों, वेक अप 6 बजे कौन जगह था, हमने पैराग्राफ में सबसे पहले पढ़ा था, कौन जगह था बच्चों, जल्दी से बताइए गैस करके। ये मैं आपको यहाँ पैराग्राफ में दिखा देती हूँ। इग्नेशियस की वाइफ जगी थी कितने बजे बच्चों, 6 बजे। तो ये क्या दिया, वॉक दिया गया है। सेकंड फॉर्म क्या दिया इन्होंने बच्चों, हमें वॉक दिया है। वेक की क्या है बच्चों, सेकंड फॉर्म वॉक, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वॉक लिखेंगे। वॉक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, WOKE, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी ई की एक्सरसाइज। इसमें आप सेकंड में आप लिखेंगे सा, थर्ड में आप लिखेंगे केम, फोर्थ में आप लिखेंगे हियर, फिफ्थ में आप लिखेंगे जम्प्ड, सिक्स में आप लिखेंगे वॉक, ठीक है। चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 बच्चों, ठीक है, जिसको हमने अभी सॉल्व किया, जिसकी डेट क्या थी हमारी 21 सितंबर, ठीक है बच्चों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, हमारी वीडियो आते ही आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। और जो आपको आइकन मिल दिया होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो आपको टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू बच्चों।